हूं वैशाली वर्मा। आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज चैनल। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास शख्स जो कि समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं और वार्ड नंबर 18 से नगर पंचायत बीकेटी से हैं, जो कि हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। स्वागत है आपका अवधेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सपा और प्रसपा का गठबंधन क्या इस बार बीजेपी को दे पाएगा मात? अवधेश जी। वैशाली, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम धन्यवाद के पात्र है। जहाँ तक सपा और प्रसपा के गठबंधन की बात की जाए, सपा और प्रसपा दोनों ही समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं और किन्हीं कारणों की वजह से एक बिखराव पार्टी में हुआ, एक विघटन हुआ। लेकिन दोनों ही पार्टियां, चूंकि सिद्धांत दोनों का एक है, मूल्य दोनों के एक हैं, तो उन्हीं सिद्धांतों पर अलग अलग कार्य कर रहे थे। हालांकि मकसद दोनों का एक ही था। तो इस तरह से कार्य करते हुए दोनों ने अपनी अलग पहचान, समाजवादी पार्टी तो पहले से है, प्रसपा ने भी अपनी पहचान बनाई समाज में। और अब चूंकि दोनों एक हो चुके हैं तो गठबंधन के तौर पे अगर मैं कहूं कि गठबंधन तो ये नहीं है, पार्टी का विलय हुआ है प्रसपा का सपा में। और अब समाजवादी पार्टी जो है एक दुगनी ताकत के साथ, एक दुगनी जोश के साथ समाज के लिए कार्य करने का जो मन बनाया है हमारे नेता ने, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने और माननीय अखिलेश जी ने, क्योंकि नेताजी के न रहते हुए ये बहुत आवश्यक था। जनता की पूरी मांग थी और एकता नहीं हुई, इसकी वजह से कई हानि भी हुई, पार्टी को भी हानि हुई, गठबंधन को भी हानि हुई, परिवार को भी हानि हुई। लेकिन चूंकि अब दोनों पार्टियां एक हो चुकी हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि अब हम लोग लड़ने के बिल्कुल जोश के साथ हम लोग लड़ाई करेंगे। जनता के मूल्यों के लिए, जनता के हकों के लिए हम लड़ाई करेंगे। और समाजवादी पार्टी पहले से भी ऐसा करती आई है, जब से समाजवादी पार्टी संघर्ष करती आई है जनता के लिए। तो अब हमारी ताकत जो है दुगनी हो चुकी है। हम बीजेपी का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अवधेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से 2017 के चुनाव में जी मौजूदा सरकार के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने करारी मात दी थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक मैं बात करूं अपने वार्ड की, मेरे वार्ड में जब 17 का चुनाव हुआ, निकाय चुनाव, तो उस समय इतना मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि जो समाजवादी निकाय जो चुनाव होता है, ये लोकल बॉडी का चुनाव होता है। लोकल बॉडी के चुनाव में आपका चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको लोग स्वभाव से जानते हैं, आपको नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, आप कैसे हैं कैसे नहीं, ये सब जनता में इस बात की चर्चा होती है। सब आपको जानते पहचानते हैं। ये कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चेहरे का चुनाव होता है और जनता चुन लेती है जिसको चुनना होता है चेहरे के अनुसार कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि जनता सब परिचित होती है प्रत्याशियों से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका लाभ मिला जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे हमारे वार्ड में। और आगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में अगर मुझे मौका दिया जाता है तो मैं भी जनता के लिए कार्य करने के लिए उत्सुक हूं। अवधेश जी, ये बताइए कि चुनाव जीतने के बाद जी आप किन मुद्दों पर विकास कार्य करेंगे? वैशाली जी, सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है अपने क्षेत्र में, क्योंकि 5 साल में जिस हिसाब से कार्य होने चाहिए थे उस हिसाब से कार्य बिल्कुल नहीं हुए। काफी पिछड़ गया क्षेत्र हमारा, क्योंकि नगर पंचायत होते हुए जब नगर पंचायत की बात करते हैं तो हम मतलब अपने आप में इस बात को सोचते हैं और समझते हैं कि नगरों जैसी सुविधा हमें मिलनी चाहिए, लेकिन नगरों जैसी सुविधा हमें नहीं मिल पाई है। अगर मेरे क्षेत्र का आप एक भ्रमण कीजिएगा तो आप पाइएगा कि बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र लगेगा। आपको लगेगा किसी ऐसे गांव में आ गए हैं जहां तक अभी सुविधाएं पहुंची ही नहीं, अभी तक मतलब उसको जो है डेवलप नहीं किया गया। जब पहली नगर पंचायत बनी तो जो पहला कार्यकाल था उसमें जितना कार्य हुआ है, दूसरे में उसको सुचारू रूप से परस्यू नहीं कर पाए हैं। बहुत ज्यादा सड़कों की जो हालत है बहुत खराब है, नालियों की हालत बहुत खराब है, लोगों को आने जाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नई बस्तियां, क्योंकि जब 5 साल पहले उतनी बस्तियां नहीं थी, अब हमारे क्षेत्र में बस्तियां काफी ज्यादा हो गई। तो नई बस्तियों में क्या होता है कि प्लॉटिंग करते हैं लोग, घर बनाते हैं। प्लॉटिंग के बाद जिन्होंने प्लॉट खरीदे और प्रॉपर्टी डीलर उन्होंने अपनी जमीन बेची और वो किनारे हो गए। अब ये सरकार का जो है कार्य है कि उनको सुविधाएं वो दें, नालियों से संबंधित जल निकासी की समस्या। सरकार में आप ये भी तो देख रहे हैं कि कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। ये तो एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई जैसे एक बड़ा मुद्दा हो गया। और आपका भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैला हुआ है, मैं कहूंगा नगर पंचायत के अंदर, कि आखिर जो पैसा आता है नगर पंचायत में, ऐसा नहीं कि नगर पंचायत पर पैसा नहीं आता है, नगर पंचायत के पास कार्यों को करने के लिए पैसा आता है, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? या तो कागजों पे क्यों लिखा गया, वो धरातल पे आया नहीं। कागजों पे इन पैसों की खानपूर्ति होती है, बाकी असलियत में नहीं। असलियत में कुछ नहीं है। आप क्षेत्र का एक भ्रमण करिए तो आप पाएंगी कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या है वो नालियों की बहुत समस्या हो गई है। जितनी भी नई बस्तियों में तो बहुत समस्या नालियों की है, और इसके साथ साथ सड़कों की बहुत बहुत बड़ी समस्या है। और एक इस समय जो मैं समस्या कहूंगा अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या हो रही है, जैसे कि हमने कोरोना काल देखा। कोरोना काल में एक ऐसी हालत हो गई थी कि जो शवों का जो हम लोग दाह संस्कार वगैरह करते हैं उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये हर एक जगह हुआ, तो हम लोगों के यहाँ तो इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है।
तो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो जो कि ज्वलंत समस्या है इस समय हम लोगों के लिए। अवधेश जी, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्षेत्र की जनता आपको ही क्यों चुने? मैं अपने मुझसे अपनी तारीफ क्या करूं, क्षेत्र जनता मुझे क्यों चुने, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि क्षेत्र की जनता या कोई भी जनता हो, वो क्या चाहती है प्रत्याशी, उसका प्रत्याशी कैसा हो। मैं समझता हूं कि जो क्षेत्र की जनता की जरूरत है प्रत्याशी के रूप उसकी में, हर जरूरत को जी, पूरा चाहे वो करें। शिक्षा से संबंधित, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, स्नातक हूँ मैं, जी। और मेरा खुद का साइबर कैफे है, मैं कंप्यूटर में अच्छा वर्क कर लेता हूँ। जो कागजी कार्रवाई होती है, जैसे आपका आय, जात, निवास, मृत्यु, जन्म प्रमाण पत्र, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे विधवा पेंशन और आपका वृद्धावस्था पेंशन, इस ये जो इतनी जरूरतें हैं जनता की, वो तो मैं ऐसे ही करता हूँ। प्रत्याशी मतलब अब मैं बना हूँ, ये कार्य मैं वैसे ही करता हूँ बिना सभासद के। तो अब अगर मुझे प्रत्याशी के रूप में जनता आशीर्वाद देती है, तो ये तो कार्य मेरे हैं ही, वो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, वो सवाल मैं उनको वैसे भी दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट एक होती है जनता की, उस रिक्वायरमेंट को मैं कहीं ना कहीं पूरा फुलफिल कर रहा हूँ। बाकी जनता के ऊपर है, और आशीर्वाद देती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, अपने अंदर की एक अच्छाई बताइए। अब मैंने आपसे कहा कि मैं अपने आप से तारीफ अपनी क्या करूं, लेकिन अच्छाई की बात आप पूछ रही हैं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक अच्छाई कहूं या मैं अपनी खुद की कमी कह लूं, मैं लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूं। हालांकि इसका कभी कभी मिसयूज भी मेरे साथ दो लोगों ने किया, लेकिन मैं वही मेरे अंदर एक ऐसी चीज है कि किसी ने मुझे हंस के देखा तो मैंने हाथ बढ़ा दिया, किसी ने हाथ बढ़ाया तो मैंने गले लगा लिया, और किसी ने गले लगाया तो फिर मैंने उसको अपने दिल में बसा लिया। तो ये एक भावना मेरे अंदर रहती है कि किसी को बहुत जल्दी मैं किसी पे विश्वास कर लेता हूँ, और कभी कभी लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अब आदत है ऐसी मेरी, तो है। धन्यवाद अवधेश जी, आपने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।